नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल की गरुड़ पुराण के भाग 7 में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति में आप यमलोक के 4 द्वारों का संपूर्ण वर्णन जानेंगे और यह भी कि किस तरह की जीवात्माओं को कौन से द्वार से प्रवेश कराया जाता है। आप हमें कमेंट करें व बताएं कि आपको हमारे गरुड़ पुराण के सभी भाग कैसे लग रहे हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुतियाँ पसंद आ रही है और आपने भक्ति सागर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। वह यमपुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार व ऊंचाई हमने आपको गरुड़ पुराण के पिछले भाग में बताया था। अब हम आपके समक्ष यमलोक के 4 द्वारों का संपूर्ण विवरण कर रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ भगवान से बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे यम मार्ग का संपूर्ण ज्ञान दिया। यमपुरी का विस्तार भी आपने मुझे भली भांति बताया। हे भगवान, आप अब मुझे बताइए कि यमपुरी में 4 द्वार क्यों हैं और क्या वे चारों द्वार एक जैसे हैं या उनमें किसी तरह का भेद है। कृपया आप मेरे इस संशय को नष्ट करें। भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, आपके प्रश्न बहुत उत्तम है। यह प्रश्न मनुष्य जाति के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तुम इनके उत्तर सुनो। यह 4 द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। इन सभी चारों द्वारों की अपनी ही अलग विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम मैं तुम्हें यमपुरी के पूर्व द्वार का महत्व बता रहा हूँ। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहां फहराती हुई सैकड़ों पत्ताकाय उसकी शोभा बढ़ाती है। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया हुआ है। वहां गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते हैं। इस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्ध मुनिजनों, यक्षों और नृत्य होते रहते हैं। विद्वानों का प्रवेश होता है। उत्तर द्वार, इस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहां वीणा और वेणु के मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगलगान तथा ऋग्वेद आदि के उच्चारण वहां होते रहते हैं। वहां महर्षियों का समुदाय विराजमान रहता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्म, ज्ञान और सत्यवादी है, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है, जो थके हारे हुए मनुष्यों की सेवा करते हैं और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता यानी ध्यान देने वाले गुरु और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार, यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहां सीढ़ियां बनी है। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहां ढोल, मृदंग और शंख आदि यंत्रों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचअग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कलिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं और जो स्वामी मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गांव की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें समक्ष यमपुरी के सबसे पीड़ाजनक व विकराल द्वार का वर्णन कर रहा हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उत्पन्न करने वाला है। वह निरंतर हाहाकार मचा रहता है और सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, क्याटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, पीठ, कीट, भेड़िए, वाघ, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गिद्ध उपस्थित रहते हैं।
उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती है। जो सदा सबका अनहित करने वाले पापी आत्मा है, उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते हैं या करते हैं, पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरे के धन का अपहरण करते हैं, संपत्ति हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, किसी के वस्त्र, वस्तु और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों की व्यवस्था देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, नगर, राज्य तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, कन्या बेचते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, माता पिता को कटु वचन सुनाते हैं तथा और भी अन्य प्रकार के महापापों में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे खगेश, आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए वचनों से तुम्हारे यह संशय नष्ट हो गए होंगे। वर्तमान में मनुष्य अपनी मानसिकता और विचारों के कारण ही अपने जीवन को स्वर्ग व नरक में परिवर्तित करता है। वह मनुष्य यह नहीं सोचता कि जीवन केवल मृत्यु तक ही नहीं, अपितु मृत्यु के पश्चात भी है और बुरे कर्मों का वास्तविक फल तो मृत्यु के बाद ही मिलता है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट भाग में होगी। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसा लग रही है। तब तक के लिए जय श्री राम।